गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? होपफुली यू आर हेल्दी एंड लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो आई एम नेहा आहूजा, न्यूट्रिशनिस्ट विद यूसाना इंडिया। और मैं आज बात करने वाली हूँ उन प्रोडक्ट्स की जो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। और हार्ट के बारे में भी हम आज जानेंगे कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है, क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने चाहिए। So, please message your team members because it's a very very important session. अगर आप देखेंगे आजकल इंडिया में हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। सो हाउ कैन वी एक्चुअली टेक केयर ऑफ आवर हार्ट? लेट्स अंडरस्टैंड टुडे। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सॉरी। ओके। सो होपफुली आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है। सो प्लीज अपने अपने टीम मेंबर्स को कॉल करें और मैसेज करें, प्लीज जल्दी से वो ज्वाइन करें। एंड मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड आई हैव ओवर 13 years ऑफ एक्सपीरियंस इसी फील्ड में रहा है। क्लिनिक्स में मैंने काम किया है, हॉस्पिटल्स में, कुछ कंपनीज जैसे नेस्ले HUL के R&D सेंटर्स में, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में मैंने प्रोडक्ट्स पे बहुत काम किया है, लेबल्स पे काम किया है। सो नाउ आई एम हियर विद साइंस बैग कंपनी, जो कि कंज्यूमर हेल्थ कंपनी है। और उसका एक ही विजन और मिशन है, टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ। सो आज हम हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ के बारे में, हार्ट हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले एक ये वीडियो है जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा दिल, हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। एंड देन वी विल गो अहेड। लेट्स सी दिस वीडियो। ओके। फिलहाल मैं ओके। सो आपने देखा कि ये जो दिल है हमारा, इट्स फंक्शनिंग, जो इसका जो फंक्शन है वो कितना कितना इम्पोर्टेंट है और क्या वो रोल प्ले कर रहा है। कैसे मतलब दिन रात जो है हमारा दिल काम करता रहता है, इतना हार्ड वर्क करता है, कितना ज्यादा स्ट्रांग है। डॉक्टर बाय ओके। सो कितना ज्यादा वो स्ट्रांग, उसको कितनी एनर्जी चाहिए। यू नो एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में लाने के लिए, एक चेम्बर से लंग्स में भेजने के लिए, वहां पे वो गंदा खून जो हमारे शरीर से वापस जो है हार्ट में प्योर होने आता है, वो प्योरिफाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वापस जो है पूरे शरीर में हार्ट जो है वो पंप करके भेजता है। सो आप देख सकते हैं कि इसके लिए, हार्ट को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। वो अकेला नहीं कर सकता, उसको बहुत सारी मदद चाहिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। फर्स्ट इज, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोएंजाइम Q10, राइट? ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में, जो जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे सेल्स इसका यूज करके और बी वाइटामिन्स का यूज करके एनर्जी बनाते हैं। और ये एनर्जी जो है आपके हार्ट की मसल, क्योंकि वो मस्कुलर ऑर्गन है, तो हार्ट के मसल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत एनर्जी देता है ताकि वो ठीक से काम कर सके, ठीक से पंप कर सके ब्लड। सो ये जो कोएंजाइम है ना, ये 80% जो है आपके हार्ट के मसल्स में पाया जाता है। हार्ट मसल्स में पाया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन आपका हार्ट है। और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। ये आपके हार्ट सेल्स को ये फ्री रेडिकल्स जो आ रहे हैं एनवायरनमेंट से, हमारी बॉडी जो क्रिएट कर रही है, उससे हमें बचाता भी है, हमारे सेल्स को प्रोटेक्टेड रखता है, राइट? और बी वाइटामिन, ये बी वाइटामिन भी एनर्जी के लिए जरूरी होते हैं। टॉरिन एक ऐसा एक अमीनो एसिड है जो आपके जो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स लब डब की साउंड आपको सुनाई देती है, कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन C, E और जितने भी कैरोटीनॉइड्स हैं, ये आपके हार्ट को फ्री रेडिकल से या हार्मफुल सब्सटेंसेस से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, आपके सेल्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं, इसको डैमेज नहीं होने देते हैं।
विटामिन डी, क्या आप सोच सकते हैं कि विटामिन डी हमारे हार्ट के लिए भी बहुत जरूरी है? आप सबको पता होगा कि विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए जरूरी है, बट विटामिन डी ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, इवन हार्ट के लिए, हार्ट के फंक्शन के लिए, पूरे कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर मतलब, कार्डियो मतलब हार्ट, और वैस्कुलर मतलब उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे हमारा ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है और शरीर से वापस जो है आपके हार्ट में जाता है। तो पूरे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन के लिए जरूरी होता है। मैग्नीशियम जो है आपके कार्डियोवैस्कुलर जो रिदम होती है, लब डब जो रिदम, जिस वजह से आप जो महसूस कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स के लिए, बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कैल्शियम जो है आपके अगेन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, आप सोच सकते हैं कि हार्ट को कितने सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, उसके रिदम के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। फॉस्फोरस, जिंक जो है वो हार्ट से जो ब्लड निकलता है ना, इजेक्ट होता है, उस वो सही से इजेक्ट होता रहे, सही से बाहर निकलता रहे, उसके लिए फॉस्फोरस और जिंक चाहिए, राइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लोग जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट बहुत अच्छी सोसाइटीज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि 1 ग्राम पर डे, मतलब 1000 मिलीग्राम, अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ ईपीए डीएचए लेते हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीजेस हैं, उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो है वो आपको बहुत सारी डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो प्रिवेंशन दे सकता है, अगर आप इसको रेगुलर कंज्यूम करते हैं। जैसे कि इन्फ्लेमेशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, डायबिटीज, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, इन सब के जो है अगेंस्ट जो है वो काम करता है। और साथ ही साथ ये जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करें, है ना, लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना उतना ही जरूरी है। सो अब हम समझते हैं कि एक तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या है एग्जैक्टली exactly? यूसाना की जो आपके हार्ट फंक्शनिंग के लिए भी काम करती है, हार्ट को सपोर्ट देती है, क्या है, ये एक यूनिक डिजाइन है। ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक ये डिटेल सेशन लेती हूँ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे, आप वो जरूर अटेंड करें। तो वो वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी या सेल सिग्नलिंग एग्जैक्टली क्या होता है। सो जैसे हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड से बात करते हैं, जैसे कोई फोन से बात करता है, कोई मैसेज से बात करता है, कोई ईमेल से बात करता है, कोई लाउड स्पीकर से, जैसे हम किसी को चीज, तो वैसे ही हमारे सेल्स आपस में बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कुछ जो है हॉर्मोन्स के रूप में बात करेंगे, हॉर्मोन्स देंगे, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे, वो मैसेज कैरी करेगा, वो दूसरे सेल को इंफॉर्मेशन देगा, कुछ जैसे कुछ कैल्शियम के फॉर्म में या कुछ प्रोटीन्स के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में जो है वो सेल एक दूसरे से बात करते हैं। और ये जो बात करना है ना, ये जो कम्युनिकेशन है, ये हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये एक मेथड है कम्युनिकेशन का। जो इंसुलिन है वो पैदा तो कहीं और हो रहा है, बन पैनक्रियास में रहा है, लेकिन वो सिग्नल कैरी कर रहा है, वो मैसेज कैरी कर रहा है दूसरे सेल्स के लिए, ताकि वो सेल्स जो हैं, हमारे जो ग्लूकोज हम खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो ब्लड शुगर ज्यादा रेज ना करें, नॉर्मल रखें, उसको डाइजेस्ट हो, और वो ब्लड शुगर लेवल हमारा नॉर्मलाइज हो सके। इसलिए ये इंसुलिन एक मैसेज के फॉर्म में उन सेल्स तक जाता है। वैसे ही जैसे फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन हमारी ओवरीज में प्रोड्यूस होता है, वो भी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो दूसरे सेल्स पे जाके रिसीव होता है, और सेल्स को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आप अच्छे से फंक्शन करो, आप नॉर्मल फंक्शन करो, नॉर्मल एनर्जी प्रोसेस करो, नॉर्मल प्रोटीन्स बनाओ, नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। सो ये आपस में कम्युनिकेशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो यूसाना के प्रोडक्ट्स हैं, ये इस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखने में, हेल्दी रखने में हेल्पफुल रहते हैं। सो दिस इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट सेल्स, है ना। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक
यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन है जो आपके इस सेल्स को, सेल सिग्नलिंग को, सेल के कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखता है, नॉर्मल रखता है, ताकि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाए। राइट। सो बट क्या होता है कि हम जो है ना, हम बहुत सारे फ्री रेडिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस अपने इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी भी जनरेट करती है। जैसे आप घर पे खाना बनाते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, राइट, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है जो हम डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन अगर वो डस्टबिन में डाला हुआ कूड़ा अगर घर से बाहर ना जाए तो क्या होगा? वो रॉट करेगा, सड़ेगा, और यही बीमारियां पैदा करेगा। राइट। सो यही फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी भी बनाती है। जैसे हम ब्रीथ करते हैं, एजिंग करते हैं, हमारा हार्ट फंक्शन करता है, सारा बॉडी हमारी फंक्शनिंग कर रही है, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में भी जनरेट होते हैं। लेकिन इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है। राइट। जैसे घर में हम बाकी सारी चीजें लाते हैं, एक तो घर में खाना बन रहा है, घर का काम हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें हम घर में ला रहे हैं, कुछ ग्रोसरी लाते हैं, कुछ जैसे हम कुछ वो लेके आते हैं, फर्नीचर लेके आते हैं, वो रैप होता है, उसके साथ भी तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आता है ना। जैसे हम बाहर से हमारी बॉडी ब्रीथ कर रही है, पोल्यूशन, स्ट्रेस, यूवी लाइट, एयर कंडीशनिंग, इन सब से भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जा रहे हैं। मतलब कहाँ कहाँ से सोर्सेज हैं अल्कोहल से। एयर कंडीशन भी कुछ ऐसे, जब आप बहुत ज्यादा एयर कंडीशनिंग में रहते हैं तो आपकी बॉडी में वो फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, फूड एडिटिव्स जो आपके पैक्ड फूड में होते हैं, जितने ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड खाएंगे, ये फ्री रेडिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस से हमारी बॉडी ही फ्री रेडिकल्स बनाती है। ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन या व्हीकल जो पोल्यूशन आता है, जो धुआं हम लेते हैं, वो भी, एजिंग, हम एज करते हैं तो भी हमारी बॉडी फ्री रेडिकल्स बनाती है। कैफीन का अगर आप ओवरडोज करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आप बहुत देर तक सोते हैं, रात को लेट नाइट बिंजिंग करते हैं, देर से उठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपकी ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट कर रही है। मेकअप, मतलब जितने भी हार्मफुल केमिकल्स जो मेकअप में, स्किन केयर रेंजेस में, वो सब जो आप अपने स्किन पे या अपने अंदर लेते हैं, यूवी लाइट, ये सब, ये आप सोच सकते हैं कितने सोर्स हैं। आपको इन सब से बचना है। इन सब से कैसे बचेंगे? जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी अपनी बॉडी में लेंगे। सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? जैसे कि आप ये लेफ्ट में एक पिक्चर देख रहे हैं, तो हेल्दी सेल है, पर्पल जो है हमारा सेल है, हेल्दी सेल है, इसके अराउंड दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेल को जिंदा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हर सेल में होते हैं, हमारे हर सेल में होते हैं। और जो ये फ्री रेडिकल होता है ना, जो बीच वाली पिक्चर है, जो रेड कलर का है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जो भी बाहर हम फ्री रेडिकल्स ले रहे हैं बहुत हाईली एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे सेल को डैमेज करना चाहते हैं। कैसे डैमेज करना चाहते हैं? वो एक इलेक्ट्रॉन चुराना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उनको तो एक सेल को तो दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट एक उसके पास एक्स्ट्रा होता है। तो वो क्या करता है? वो फ्री रेडिकल को डोनेट कर देता है ताकि फ्री रेडिकल स्टेबल हो जाए, अनरिएक्टिव हो जाए, वो हमारे सेल तक पहुंच ही ना पाए, सेल को डैमेज ही ना कर पाए। सो देख सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कितनी मात्रा में चाहिए, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारे कहाँ कहाँ से, कितने कितने सोर्सेज हैं, हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। राइट। सो अच्छा, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल हो गया। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि कोएंजाइम Q10 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। कोएंजाइम हमारे सेल में ही होता है, हमारी बॉडी बनाती है। ये नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे सेल के अंदर, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर स्टेशन। जैसे हमारे घर में, घरों में लाइट आती है ना, एक पावर स्टेशन से लाइट आती है, वहां जनरेट होती है, फिर सारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का पावर स्टेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है और फिर वो बाकी सेल में, सेल्स में, बाकी फंक्शन, बाकी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है।
राइट। सो कोएंजाइम कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। राइट। वो क्या करता है? ये एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। जो भी हम फूड खाते हैं डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं, और वो हमारे जो सेल्स में एनर्जी बनाने का काम करता है। और दूसरा काम क्या है? ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट भी करता है ना। वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। और जब आप इसको एएलए के साथ मिला देते हैं ना, अल्फा लिपोइक एसिड, ये दोनों मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स बन जाते हैं। राइट। सो क्या कॉजेज हो सकते हैं डेफिशिएंसी अगर आपको है, मान लीजिए, कोएंजाइम की? ये कब कब हो सकती है? या तो इनहेरिटेड है, आपका जेनेटिक्स में ही उतना कोएंजाइम बन नहीं रहा, या कुछ मेडिसिन, जैसे आप स्टैटिन्स लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन जो ले रहे हैं उनको स्टैटिन्स कहते हैं। अगर वो स्टैटिन्स आप ले रहे हैं, तो ये कोएंजाइम के बनने के जो पाथवे है ना, उसको डिस्टरप्ट कर देता है, बहुत ज्यादा कोएंजाइम बनने नहीं देता है। तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन लेते हैं उनको ज्यादातर मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, फटीग, ये बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। एजिंग, अब आप देखते हैं ना, जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन होते चले जाते हैं। तो 30+ आपका ये जो कोएंजाइम क्यूटेन है ना, ये बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। या पुअर डाइट, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या क्रॉनिक इलनेसेस हैं जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड है, पीसीओडी है, हार्ट के इश्यूज हैं, वहां पे ये कोएंजाइम, क्योंकि हमारी बॉडी में बर्डन बढ़ गया। राइट। हम ओबीज हैं, तो हमारा सरफेस एरिया बड़ा, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें हार्ट प्रॉब्लम है, हमें डायबिटीज है, पीसीओएस है। तो इसलिए इतना बॉडी जितनी डिमांड होती है ना, उतना बॉडी वो बना नहीं पाती है कोएंजाइम, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को हाई डिमांड पे डाल दिया। राइट। सो साइंस क्या होते हैं? या फिर आपको हाई स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन होता है, तो फिर आपकी कोएंजाइम नहीं बन पाता है। तो साइंस क्या होते हैं? बहुत वीकनेस, लो एनर्जी, टायर्डनेस, मसल पेन्स, वीकनेस, हार्ट प्रॉब्लम्स धीरे धीरे, जैसे आपका बीपी हाई होने लगेगा, आपका जो है हार्ट रिदम, हार्ट ब्लड प्रेशर जो है वो वीक हार्ट होता चला जाएगा, क्योंकि 80% जो कोएंजाइम है आपके हार्ट को चाहिए। तो अगर कोएंजाइम वीक है, नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले आपका हार्ट अफेक्ट होगा। राइट। हेडेक्स है, माइग्रेन्स है, ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं। राइट। कुछ ऐसे फूड सोर्सेज भी होते हैं जो जहां से आपको कोएंजाइम मिल सकता है, जैसे फिश, मीट, नट्स एंड सीड्स, एडिबल ऑयल्स, या फिर होल ग्रेन्स, लेकिन यहाँ से कम मात्रा में मिलता है। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? आपको कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल हाईली स्टैंडर्डाइज्ड कोएंजाइम के सप्लीमेंट्स, और यूसाना में एक जो कोक्यूनॉन है, वो आपको हाईली स्टैंडर्डाइज्ड, बहुत ही इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेटेड कोएंजाइम क्यूटेन देता है, और साथ में एएलए देता है। आपके कोक्यूनॉन में क्या है? कोक्यूनॉन 100 में यही कोएंजाइम है एएलए के साथ। और स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर आप कोएंजाइम को एएलए के साथ कंबाइन करके सप्लीमेंट के फॉर्म में देते हैं, एक तो ये बहुत अच्छा अब्सॉर्ब होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, और ये दोनों मिलके आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देते हैं। राइट। सो ये बात हुई। तो कोएंजाइम जो है वो कहाँ कहाँ कम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आफ्टर 30, डायबिटीज के केस में, पीसीओएस के केस में, हार्ट डिजीजेस या हाई कोलेस्ट्रॉल के केस में इसका प्रोडक्शन जो है, और या इसके जो लेवल्स हैं वो कम होने लगते हैं। राइट। सो वहां पे कोक्यूनॉन 100 जो है यूसाना का काम आता है। सो हार्ट हेल्थ, अब आप समझ पा रहे हैं क्यों कोक्यूनॉन 100 हार्ट हेल्थ के लिए है? क्योंकि 80% आपका कोएंजाइम हार्ट हेल्थ को चाहिए, हार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हार्ट को चाहिए। सो अगर कोएंजाइम अच्छा आप दे रहे हैं, सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो ये आपको सबसे पहले हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देगा। सो ये जो है, ये बहुत नेसेसरी जो है बेसिकली सप्लीमेंट है, स्पेशली आफ्टर 30s, या फिर किसी को पीसीओएस है, थायराइड की प्रॉब्लम्स है, या डायबिटीज जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है। राइट। सो ये सपोर्ट दे सकता है। मेडिकेशन ट्रीटमेंट वो ऑन रहेगा,
लाइफस्टाइल आपको अच्छी करनी है, बट ये जब आप होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं। सो ये जैसे मैंने कहा था, इसमें कोएंजाइम है और प्लस एएलए है, राइट। सो ये हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड है, राइट। सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा जो सप्लीमेंट है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है या हार्ट को सपोर्ट करता है, वो है प्रोफ्लेवनॉल C200। ये क्या करता है, इसमें क्या है? अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं बिफोर वी गो बैक टू प्रोफ्लेवनॉल। ये ना हमारी हार्ट से निकलने वाली और ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियां जिनको हम कहते हैं, राइट। ब्लड वेसल्स हैं, और ये इनकी जो अंदर की लेयर होती है ना, जैसे आप एंडोथीलियम देख रहे हैं, एंडो मतलब अंदर, राइट। अंदर के सेल्स होते हैं, अंदर की एक लेयर होती है जो सेल्स से बनी है। वो सेल्स जब भी हार्ट ना, हार्ट के थ्रू ये ब्लड फ्लो होता है इनमें, जब भी ये ब्लड इनके अंदर से निकलता है, तो ये जो सेल्स है ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेट होके ये क्या रिलीज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारी बॉडी जो है, हमारे ब्लड वेसल्स जो है, वो नॉर्मल नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो जो क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को खोल देता है, डायलेट करता है ना। डायलेट करेगा तो खून आसानी से बह पाएगा, कोई क्लॉट नहीं होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स डायलेटेड है, नेचुरली डायलेटेड है, राइट। बट क्या होता है, जब हम, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स आते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल, हमने स्ट्रेस लिया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इतने सारे केमिकल्स, यूवी रेज, एजिंग, अल्कोहल, इन सब से क्या होता है, ये इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स ना हमारे एंडोथीलियम के सेल्स को डैमेज कर देते हैं, राइट। जो सेल्स को डैमेज कर दिया तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बना, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बना तो हमारी वेसल्स डायलेट नहीं हो पाएंगी, डायलेट नहीं हो पाएंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्लॉट्स, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा, राइट। इसीलिए हमारी इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे, हमारी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंटी, ये जो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे हार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो प्रोफ्लेवनॉल में ये वही ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है जो इन फ्री रेडिकल्स को, जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को हैम्पर कर रहे थे, जो सेल्स को डैमेज कर रहे थे, इनको ये बाहर निकाल देता है बॉडी से। तो आपकी बॉडी नॉर्मल नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने लग जाती है, राइट। सो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आपके ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। साथ में इसके क्या है, विटामिन सी, ये दोनों मिलके बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट बन जाते हैं। और प्लस विटामिन सी है इसमें, तो विटामिन सी आपके इम्यूनिटी के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखते हैं, आपके इम्यून सेल्स को हेल्दी रखते हैं, राइट। विटामिन सी आपके स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी अगर आप अच्छी इस मात्रा में ले रहे हैं, जो कि पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है हमारी, 80 मिलीग्राम्स, तो आपके नॉर्मल कोलेजन प्रोडक्शन में भी हेल्प मिल रहा है, आपके कार्टिलेज में, आपके स्किन में, आपके इम्यून सिस्टम फंक्शन में आपको हेल्प मिल रहा है, राइट। सो ये ओवरऑल बेसिकली आपका कार्डियोवैस्कुलर वेसल्स का सपोर्ट है, ऑक्सीडेटिव डिफेंस है, स्किन का सपोर्ट है, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपके ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को। सो आज के टाइम में ये मैं भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी को हार्ट डिजीजेस हैं तभी ये लेना है, नो, दिस इज फॉर प्रिवेंशन। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक्सपोजर जो है ये जो फ्री रेडिकल्स का, वो बहुत स्ट्रांग है ना। मैं, स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, इतने सारे केमिकल्स हैं, अडल्ट्रेटेड फूड है, राइट। सो मैं डेली मात्रा में इतना ले रही हूँ, आज के टाइम में मैं ये लेती हूँ। ये इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत अफेक्ट होता है, स्ट्रांग बनता है, बेटर होता है, उसको सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ आपकी बहुत सारी जो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अच्छी लाइफस्टाइल के साथ। प्लस अगर आप ये प्रोफ्लेवनॉल लेते रहेंगे तो आपको अभी भी आप देखेंगे कितना चेंजिंग वेदर है,
राइट। सो बच्चे बीमार पड़े हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो रहा है। एंड आई मस्ट टेल यू कि मैं ये बहुत बहुत सीरियसली और बहुत कंसिस्टेंटली ले रही हूँ ये कुछ सप्लीमेंट्स, जिसमें से प्रोफ्लेवेनॉल एक वन ऑफ देम है। और मेरे घर में मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को ये वायरल इन्फेक्शन करीब लास्ट के 1 वीक में बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट किया। बट आई मस्ट टेल यू कि मुझे नहीं किया। मुझे, मैं इजीली इस फेज से मैंने उन लोग को देखा, उनकी वो करी। एंड माय हस्बैंड इज नॉट टेकिंग दिस वेरी रेगुलरली, तो अब मैंने उनको बताया कि आप देखिए, दिस इज द वे हाउ इट प्रोटेक्टेड मी, राइट। सो नाउ मैंने उनके लिए भी ये ऑर्डर किया है, नाउ ही विल बी ऑल्सो कंज्यूमिंग इस रेगुलरली। सो ये ऐसा नहीं कि आपके, मेरे हस्बैंड को भी कोई हार्ट हार्ट प्रॉब्लम नहीं है ना मुझे, बट आई नो दिस इज रियली प्रोटेक्टिंग माई बॉडी। ये मुझे प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है मेरी बॉडी के लिए, मेरे हार्ट के लिए, मेरे जितने भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन मुझे दे रहा है। तो इसमें ये जो है आपका, ये ऐसा नहीं है कि इसमें ये ऑरेंज है या लेमन है, बट मैं बस आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि इसमें कितना विटामिन सी है। अगर आप कंपेयर करते हैं, अगर आप 200 ग्राम ऑरेंज पल्प एक दिन में खाते हैं, उसमें जितना विटामिन सी मिलता है उतना विटामिन सी आपके इस एक टैबलेट में है। सो 200 ग्राम ऑरेंज पल्प आप नहीं खा सकते, बिकॉज पूरे दिन का फ्रूट रिकमेंडेशन कितना होता है, 100 ग्राम। 100 ग्राम ही एक नॉर्मल फ्रूट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें, लेकिन हमें विटामिन सी तो ज्यादा चाहिए। हमें फ्रूट नहीं चाहिए, फ्रक्टोज नहीं चाहिए, बट हमें विटामिन सी तो चाहिए, राइट। इसमें उतना विटामिन सी है जितना आपके 150 ml ऑफ लेमन जूस में मिलेगा। आप क्या इतना 150 ml लेमन जूस पी सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। बट हमें उतना विटामिन सी तो चाहिए, राइट। सो आप ये कंपेयर करके भी देख सकते हैं। सो इसकी 1 टैबलेट लेनी है, जो कि आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी मुझे याद आता है, मील के साथ। मैं मील के साथ ही कोशिश करती हूँ कि इसको लूं, ताकि मैं इसका अब्जॉर्प्शन अच्छा हो, राइट। देन द थर्ड थर्ड प्रोडक्ट विच विल सपोर्ट योर हार्ट हेल्थ, कैसे? जैसे मैंने आपको बताया थे, इनिशियल जो वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो आपके हार्ट को चाहिए। कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, बी विटामिन चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, राइट। कितने सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपके ओवरऑल सपोर्ट के लिए, ओवरऑल बॉडी की वेलनेस के लिए, प्लस हार्ट हेल्थ के लिए भी। तो इसमें क्या क्या है, इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बी विटामिन हैं, डी है, विटामिन सी है, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, राइट। जो आपके हार्ट हेल्थ के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और आज के टाइम में हमें डेफिशिएंसी है। आप जितनी भी अच्छी हेल्दी डाइट ले लें, बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, एक तो सॉइल क्वालिटी डिप्लीट कर चुकी है, प्लस हमारे स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन में कितने न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, स्पेशली बी विटामिन, सी विटामिन, कैल्शियम, आयरन। आयरन जो है, ये हमारी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता है फूड से, राइट। प्लस हम इतनी इतना ज्यादा ओवर कुक करते हैं अपनी सब्जियों को कि कितने विटामिन हम उसी में लॉस कर देते हैं। रीहीटिंग, हम बहुत बार खाना रीहीट करते हैं। रीहीट, जितना आप रीहीट करेंगे उतने ज्यादा विटामिन मिनरल्स आपके लॉस होंगे। सो जब तक वो खाना हमारी प्लेट तक आता है, तो कितने न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें से निकल चुके होते हैं, लॉस हो चुके होते हैं। सो दैट इज वाई ये कोर एसेंशियल्स उन न्यूट्रिएंट्स को फिल करने के लिए, गैप को फिल करने के लिए हेल्प करता है। और इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, ताकि आपके डेली बेसिस पे आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में डाइट के साथ मिलते रहें। सो कोर एसेंशियल्स ऐसा है न्यू सप्लीमेंट जो हर किसी को एवरी डे, लाइफ टाइम, जैसे खाना आपको रोज चाहिए। खाना आप क्यों खाते हैं? ताकि आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, राइट। वैसे ही कोर एसेंशियल्स आपके खाने को सप्लीमेंट करता है, डाइट को सप्लीमेंट करता है, राइट। सो और एक लास्ट जो जो प्रोडक्ट है, वो फाइबर है, फाइबर जी है। पहले हम समझेंगे कि फाइबर क्या होता है, राइट। फाइबर ऐसा एक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, जो 2 टाइप के होते हैं। फाइबर जो हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। एक सॉल्युबल, सॉल्युबल फाइबर जो आपके
पानी के साथ मिलके एक जेल लाइक सब्सटेंस बना देता है, जेल जेल सा बना देता है। ये आपके डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो करता है, धीरे धीरे कार्ब्स को रिलीज करेगा, ताकि आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक एनर्जी बनी रहे, फीलिंग ऑफ फुलनेस बनी रहे। राइट, ये जो जेल है ना, ये एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ऐसे ट्रैप कर लेता है अंदर। तो क्या होगा आपका जो ये तो एक तो आपके वेट को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करेगा। राइट, क्योंकि आपके हार्ट हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है तो आपको वेट, हेल्दी वेट रखना होगा। तो फाइबर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, ये एक्स्ट्रा कार्ब्स को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ट्रैप कर लेता है, ये रिलीज इतनी आसानी से नहीं होने देता है। राइट, और फिर ये एक्स्ट्रा आपके ग्लूकोज को या फैट को बॉडी से बाहर ले जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को। ये टोटल एनर्जी जो आपकी बॉडी में रिलीज हो रही है उसको थोड़ा सा रोक देता है, जिससे आपकी एनर्जी इनटेक कम होती है, प्लस आप वेट मेंटेन कर पाते हैं, और आपके ब्लड ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, ये आपके बावल सिस्टम को, गट हेल्थ को, ये आपके ना गट हेल्थ में जो माइक्रोबायोम है उसका फूड भी होता है फाइबर। सो ये आपके माइक्रोबायोम को भी हेल्दी रखने में, प्लस आपके जो स्टूल पासिंग में उसमें बल्क देने में बहुत हेल्प करता है। राइट, सो मॉडर्न डाइट्स क्यों लैक करती हैं फाइबर? एक तो हाईली प्रोसेस्ड फूड हम खाने लग गए हैं, फ्रूट और वेजिटेबल का इंटेक बिकॉज ऑफ आवर बिजी लाइफस्टाइल स्केड्यूल्स, इन सब का इंटेक हमारी लाइफ में कम हो गया है। तो सप्लीमेंटेशन क्या करता है, एक तो वो डाइट के गैप को, जो इतना हम ले रहे हैं इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ये जो गैप है इस सप्लीमेंट कर रहा है हमारी डाइट को, इस गैप को पूरा कर रहा है, ताकि आपकी ये जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो अच्छी रह सके, आपके ब्लड और ग्लूकोज लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो आपकी बॉडी मेंटेन कर पा रही है उसको एक सपोर्ट मिल सके, आपके वेट को मैनेज करने में हेल्प मिले। राइट, सो इसीलिए फाइबर जी, इसमें 4 टाइप के फाइबर्स हैं। जाइलम हस्क है, जो आप ईसबगोल जैसे आप पीते थे उसमें सिर्फ जाइलम हस्क होता था। राइट, बट आज के टाइम में बहुत सारे फाइबर्स पे रिसर्च की गई है। अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो फॉस, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड फाइबर है। इम्यूलिन, एप्पल फाइबर, 4 टाइप के फाइबर्स हैं इसमें, विद अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग वाटरमेलन फ्लेवर। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, बोथ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का। तो ये आपको दोनों बेनिफिट्स दे रहा है। आपके हार्ट हेल्थ कब अच्छी होगी, जब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहेंगे, आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका जो गट का माइक्रोबायोम है, गट हेल्थ अच्छी रहेगी। राइट, बट साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि आपको वाटर इनटेक अच्छा लेना है। अगर आप फाइबर जी ले रहे हैं, अच्छा फाइबर ले रहे हैं, तो पानी भी 2 से 3 लीटर कम से कम दिन भर में लेना। एक्सरसाइज, वॉक करना, ताकि जो फाइबर फाइबर तो मूव करेगा ही आपके बल्क को, लेकिन एक्सरसाइज से क्या होगा, वो बहुत इफेक्टिवली मूव कर पाएगा, पानी से बहुत इफेक्टिवली मूव कर पाएगा। राइट, सो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है फाइबर, वेट मैनेज करने में, डाइजेस्टिव हेल्थ में, ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो हार्ट हेल्दी ईटिंग भी बहुत जरूरी है। राइट, अगर आप मान लीजिए ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और आप पानी इंटेक भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप समोसे खा रहे हैं डेली बेसिस पे, बहुत भर भर के स्वीट्स खा रहे हैं, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इनको काम करने में दिक्कत होगी, सप्लीमेंट्स को काम करने में दिक्कत होगी। राइट, मुश्किल होगा। जैसे आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपको क्या रेकमेंड करते हैं, जब वो मेडिसिन देते हैं डायबिटीज की, हार्ट की, तो वो क्या कहते हैं कि साथ साथ आपको हार्ट हेल्दी ईटिंग भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, ये हार्ट को जो सपोर्ट करते हैं वो सप्लीमेंट्स भी आप ऐड ऑन करें। सो जब आप होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं तो इनकी जो एफिशिएंसी होती है ना, आपके सप्लीमेंट्स की, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, दे आर रियली एफिशिएंट, बट उनकी एफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है जब आप इन सब चीजों को कंबाइन करते हैं। सो हार्ट हेल्दी ईटिंग में जब भी आप अपनी प्लेट बनाते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट की प्लेट हो, चाहे वो लंच की प्लेट हो, डिनर की प्लेट हो, तो कोशिश करें हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी ऑफ वेजिटेबल्स। मतलब 1 कटोरी आपने कुक्ड वेजिटेबल ली, 1 कटोरी आपने सैलेड लिया, तो आपकी हाफ प्लेट वेजिटेबल से बन गई।
वन फ्रूट लेना है 100 ग्राम्स, होल फ्रूट, फ्रूट जूस नहीं, बट फ्रूट जिसमें फाइबर होता है, राइट। हेल्दी ऑयल्स यूज करें, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स यूज करें, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, ऑलिव है, या फिर जैसे मैं अपने घर में 3 या 4 टाइप के ऑयल्स यूज करती हूँ। एक घी, मस्टर्ड ऑयल जो मेरा परमानेंट होता है, आई यूज 1 टीस्पून घी इन माई डाइट डेली, है ना। 1 टीस्पून घी लेना है। और जो आप कुकिंग करते हैं वो मल्टीपल ऑयल से करिए, ताकि आपको बहुत टाइप के ओमेगास मिले, ओमेगा 6 भी मिले, ओमेगा 9 भी मिले। आप नट्स, ओमेगा जो आप सप्लीमेंट से ले रहे हैं वो भी मिले। 1/4 प्लेट, 1/4 प्लेट जो होती है आपकी सीरियल्स होने चाहिए, मतलब अनाज, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। मतलब और जो अनाज आप यूज कर रहे हैं वो कोशिश करें होल ग्रेन्स हो, होल व्हीट फ्लावर हो, ब्राउन राइस हो, या ओट्स हो, या मिलेट्स हो, आप कॉम्बिनेशन यूज करें। और 1/4, जो 1/4 प्लेट रह गई है, उसको आपको प्रोटीन से भरना है। प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, आपके एग्स, दाल, चना, राजमा, दही, पनीर, फिश, ये सारा जो है आपका एक हेल्दी प्लेट आपको दिन भर में हर हर मील पे एक हेल्दी प्लेट बनानी है, राइट। वेजीज को प्रेफर करें, फ्रूट खाएं, होल फ्रूट खाएं, फ्रूट जूस नहीं। नट्स लें, पैकेज या फ्राइड फूड्स को, प्रोसेस्ड फूड्स को लिमिट करें, राइट। एक्सेस सॉल्ट, जो हम ज्यादा पिकल, चटनी, अचार, पापड़ जो हम साथ में लेते हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट ले रहे हैं। एक्स्ट्रा सॉल्ट आपके बीपी के लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। सो जो हम एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं ना सैलेड पे, अचार, पापड़, चटनीज, रेगुलर मत लें उसको, ओकेजनल रखें, कभी कभी रखें। और ओवरऑल सॉल्ट को मेंटेन करें, राइट। ओके, सो लाइफस्टाइल हैबिट जो आपके हार्ट को हेल्प करती है, टोबैको आपको क्विट करना चाहिए, अल्कोहल को लिमिट करना चाहिए, स्लीप, अगर आप स्लीप अच्छी लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को रिकवरी टाइम देते हैं, अपने हार्ट को भी रिकवरी टाइम देते हैं। स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस से आपके फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं, तो कुछ मेडिटेशन, योगा, या नॉर्मल एक्सरसाइज, अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी अपने लिए भी 45 मिनट्स निकालते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज से भी आपके स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस होते हैं। स्ट्रेस देखिए कहीं नहीं जाएगा, बट जो भी स्ट्रेस आ रहा है हमारी लाइफ में, उसको हमें मैनेज करना है, उसको हमें कम रखना है। कैसे कर सकते हैं, आप अपने जो आपको जो स्ट्रेस लेवल, जो वो एक्टिविटीज करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो सके, राइट। सो 150 प्लस मिनट्स ऑफ, या 3 से 4 दिन एक हफ्ते में एक्सरसाइज जरूर करें, मिनिमम लाइक 45 मिनट्स या 1 आवर। और मसल स्ट्रेंथनिंग अगर आप कर सकते हैं तो ये और भी अच्छा है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज डू अ ब्रिस्क वॉक, एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स डेली। डेली नहीं कर सकते, एटलीस्ट 4 से 5 दिन जरूर करें। और मसल स्ट्रेंथनिंग अगर कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग 2 दिन करनी है, आप वीकेंड्स का टाइम निकाल सकते हैं, लर्न करिए पहले मसल्स ट्रेनिंग क्या होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है। और सिर्फ 2 दिन भी अगर आप कर लेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो मैं करती हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल फॉर हार्ट हेल्थ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर मैं उनको आंसर करूंगी। प्लीज शेयर योर क्वेश्चंस। सो ये जो आप यूनिफॉर्म्स जो आप देख रहे थे, जो हम जब, क्योंकि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग हेड है, वीटी, वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनको जरूर जो है वो विजिट करते हैं, वहां जाते हैं। जो हमारे, देखिए वहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट, थर्ड पार्टी में भी जो होता है वो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लाइन होगा, वहां पे डिफरेंट जो कंपनीज है उनका डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होगा। ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहां पे हमारा भी बन रहा है, वहां पे सब कुछ। सो देयर द लाइंस आर क्लियर। एंड वो हमने सिर्फ एक वीडियो में डाला था टू यूसाना का, हमने टू शोकेस कि यहाँ पे यूसाना के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट वो हमारी यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो जनरल यूनिफॉर्म्स पहनते हैं विच इज लाइक फॉर एवरी, है ना। वहां पे हमने, जब हम विजिट करते हैं तो हम यूसाना के लैब कोट्स पहनते हैं, हम यूसाना की यूनिफॉर्म पहनते हैं व्हेनेवर वी विजिट।
ऑल राइट, सो सी देखिए, आई अंडरस्टैंड इफ इंग्लिश इज अ कंसर्न, बट हिंदी भी बहुत लोगों का कंसर्न है। सो मैं दोनों चीजों को मिक्स करके आई एम ट्राई, बट बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप हिंदी में ज्यादा बात करें। सो इफ यू वांट एन इंग्लिश, entirely English session, then I can take a separate session for your team for sure. You can connect with your team leader, जो भी आपके uplines हैं, you can connect with them, and if you want a separate all English session, then I can definitely take that for you. Not a problem, not a problem at all. But here, because it's a common platform, I will have to use more of Hindi because the population of Hindi understanding is more, right? So that is why I'm compelled to use more of Hindi and less of English. But if you want a separate session, if you want anything to be explained in English, you can reach out to your uplines and I can arrange a separate session for you as well. थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरी बातें या मेरा जो सेशन है वो समझ में आ रहा है। एडिबल ऑयल्स में ऑल टाइप ऑफ, सॉरी, कहाँ गया, ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल एट अ टाइम मिक्स, नहीं नहीं, आप सारे ऑयल्स मिक्स मत करिए। लेकिन जैसे आपने एक दिन सब्जी, आपने मान लीजिए किसी आपने मस्टर्ड ऑयल में बनाया, फिर आप किसी और सब्जी को किसी और में बना सकते हैं। पूड़ी अगर आप खा रहे हैं या कुछ आप पकौड़े कभी कभी खाते हैं, दो यू हैव टू रिड्यूस फ्राइड फूड्स, बट इफ यू कुक इन मस्टर्ड ऑयल, वो आपको हेल्दी कुछ अच्छे ओमेगास देता है। सो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि कुछ पार्ट आप किसी ऑयल में बना रहे हैं, घी जैसे आप यूज करते हैं, तो घी जो है वो आपको 1 टीस्पून ही करना है, बट ट्राई कि आप जो कुक्ड रोटी उस पे आप घी लगाएं, है ना? तो आपको मिक्स एंड मैच करके ऐसे करना है। हाँ, जिनका हार्ट सर्जरी हुआ है, सी देखिए विवेक जी, वो डिपेंड करता है कि उनका प्रिस्क्रिप्शन चेक करना, उनकी मेडिकेशंस चेक करना बहुत जरूरी है बिफोर यू सब प्रिस्क्राइब एनी सप्लीमेंट्स। कि कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स खुद भी वो दे रहे होते हैं, टाइम दे रहे होते हैं, और खुद भी आपको मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब किया होता है, ओमेगा प्रिस्क्राइब किया होता है। सो बट आप एक बार चेक करें उनका क्या प्रिस्क्रिप्शन है, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आप ये जो कॉमन सप्लीमेंट्स हैं वो आप डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं। फाइबर जी, प्रवीण जी, देखिए फाइबर जी आप कभी भी ले सकते हैं जैसे आपको सूट हो, बट कोशिश ये करना है कि कोई भी मील से 45 मिनट्स पहले लेना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई लोग मिड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद लेते हैं, कई लोग इवनिंग में लेते हैं लंच के 1-2 घंटे के बाद, कई लोग डिनर से पहले लेते हैं, कई लोग डिनर के 1-1.5 घंटे के बाद भी लेते हैं। सो जैसे आपको सूट कर रहा है, फाइबर ये नॉर्मल नेचुरल फाइबर है, तो हर किसी को अलग अलग टाइम पे सूट करता है। तो आप कभी भी इसको ले सकते हैं, बस मील से, किसी भी मील से आपको मिनिमम 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर गैप होना चाहिए। राइस ब्राइन ऑयल भी बहुत अच्छा है, यू कैन यूज एनी राइस ब्राइन, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आप ये सब मिक्स करके, जैसे इस बार फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ कि 3 ऑयल्स, मस्टर्ड, राइस ब्राइन, ऑलिव, इस बार मंगा लिया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने सनफ्लावर, राइस ब्राइन या फिर सोयाबीन ऑयल मंगा लिया। आप ऐसे मिक्स कर करके लेते रहें। हाँ, मल्टीविटामिन्स भी आप रात को ले सकते हैं डिनर के साथ। कोई भी सप्लीमेंट आप जो भी ले रहे हैं, हमारे जो R&D ग्लोबल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इवन मल्टीविटामिन, जब आप मील के साथ कंबाइन करते हैं, डिनर के साथ, लंच के साथ, इवनिंग स्नैक्स के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, आप कभी भी ले सकते हो। फाइबर जी कैन बी टेकन आफ्टर मील, अगर आपको सूट कर रहा है तो कम से कम 1 घंटे का गैप रखें, आफ्टर मील आप ले सकते हो अगर आपको ऐसे सूट कर रहा है। इट डिपेंड्स, आपको अपनी बॉडी बता देती है, राइट? हर किसी की अपनी बॉडी बता देती है कि मुझे किस टाइम पे क्या चीज सूट कर रही है। सो इफ इट्स सूटिंग यू, यू कैन डेफिनेटली टेक इट आफ्टर मील। थैंक यू सो मच मुक्ता जी, थैंक यू सो मच। सो होपफुली और कोई क्वेश्चंस हैं क्या?
ओके, आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। डू टेक योर सप्लीमेंट्स रेगुलरली, और ये सारे जरूरी हैं आपके लिए। प्लीज टेक इट ऑन टाइम। आप अपने रिमाइंडर्स डाल के रखें, बोर्ड्स पे लिख के रखें, विच आई ऑल्सो डू। बट प्लीज टेक योर सप्लीमेंट। जैसे आपके लिए डाइट जरूरी है, मील जरूरी है, वैसे ही आपके लिए सप्लीमेंट्स भी उतने ही जरूरी हैं। एंड डू एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।